बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपनी ऑनलाइन स्टडीज़ को जो है वो आप इन लेक्चर्स के ज़रिए से जो है वो ज़रूर कंटिन्यू किया होगा आपने। इंशाल्लाह उम्मीद है आहिस्ता आहिस्ता हालात जो है वो बेहतरी की तरफ गामज़न है और इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो हम फिज़िकल क्लासेस जो है वो अपनी स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला। लास्ट लेक्चर जो था हमारा वो आपको पता है कि चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट किया हुआ है और उसमें हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डिस्कस की थी अल्कली मेटल्स की। हाफ ऑफ द प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो हम लास्ट टाइम जो है वो डिस्कस कर चुके हैं और आज जो है वो हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो रिमेनिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कली मेटल्स हैं जो हमने लास्ट में छोड़ दी थी कि नेक्स्ट लेक्चर में इसको इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। और उसके बाद अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की जो जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं उसको भी आज के इसी लेक्चर में जो है वो हम इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं टूवर्ड्स द रिमेनिंग प्रॉपर्टीज़ जो हमने लास्ट टाइम जो है वो अल्कली मेटल्स की स्टार्ट की थी। तो 5 प्रॉपर्टीज़ हमने कर ली थी। आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो 6th प्रॉपर्टी से जो है वो स्टार्ट होगा। तो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि जो 6th प्रॉपर्टी है अल्कली मेटल्स की वो है रिएक्शन विद द हाइड्रोजन। तकरीबन सारे जो अल्कली मेटल्स हैं वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करती हैं और हाइड्राइड बनाती हैं। तो इस वक्त आपके सामने जो है वो एक जनरल आप कह सकते हैं कि फार्मूला जो है वो दिया हुआ है। मेटल यहाँ पर मुराद कोई भी अल्कली मेटल आप ले सकते हैं, वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करती है और हाइड्राइड की फॉर्मेशन होती है। तो इस लिहाज से सबसे ज़्यादा जो फास्ट रिएक्शन करेंगी वो बॉटम पर मौजूद जो एलिमेंट्स हैं लाइक रुबीडियम है, सीजियम है, ये हाइड्रोजन के साथ बहुत ज़्यादा वायलेंटली रिएक्ट करती हैं। उसकी रीज़न ये है कि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल हैं ड्यू टू लो आयोनाइजेशन एनर्जी। और जबकि बाकी जो मेटल्स हैं उनको थोड़ा बहुत जो है वो टेम्परेचर रिक्वायर होता है हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करने के लिए। तो जब हम ये कोई भी हाइड्राइड प्रिपेयर कर लेते हैं लाइक लिथियम हाइड्राइड है या सोडियम हाइड्राइड है, तो इसका बेसिक पर्पज़ ये होता है कि ये सर्व करता है हमें एज ए सोर्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के सोर्स के तौर पर ये हमें सर्व करता है। यहाँ पर एक जनरल रिएक्शन जो है वो मैंने लिथियम के साथ शो किया हुआ है कि लिथियम हाइड्राइड या इस मेंबर में कोई भी हाइड्राइड जो है वो वाटर के साथ रिएक्शन करने पर हाइड्रोजन गैस जो है वो लिबरेट करता है। तो आप ये कह सकते हैं कि अल्कली मेटल के हाइड्राइड्स जो हैं वो क्विक सोर्स ऑफ हाइड्रोजन है और आप इनको जस्ट वाटर में ऐड करेंगे और वाटर में ऐड होते ही ये एक तो हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करेंगे और जो सबसे अहम चीज़ है कि ये हाइड्रोजन के सोर्स के तौर पर एक्ट करते हैं एंड दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन। तो यहाँ पर एक और बात भी इंफॉर्मेशन के तौर पर लिखी हुई है कि चूंकि लिथियम हाइड्राइड है या कोई भी और अल्कली मेटल का हाइड्राइड है, ये हाइड्राइड आइन प्रोड्यूस करता है सॉल्यूशन में H नेगेटिव आइन। तो H नेगेटिव आइन होने की वजह से ये सारे के सारे हाइड्राइड्स जो हैं ये पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट्स के तौर पर भी एक्ट करते हैं। तो 2 इनके यूजेस हमारे सामने आ गए। एक तो ये वाटर के साथ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर रहे हैं और सेकेंडली ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स के तौर पर एक्ट करते हैं। उसके बाद बेटे हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट 7th प्रॉपर्टी ऑफ अल्कली मेटल्स, जिसमें इनका रिएक्शन जो है वो हमने शो किया हुआ है कि ये नाइट्रोजन और कार्बन के साथ। तो अल्कली मेटल्स में हमें पता है कि सिर्फ लिथियम वो सिंगल एलिमेंट है जो नाइट्रोजन के साथ भी और कार्बन के साथ भी डायरेक्टली रिएक्ट करता है। और जब ये नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा लिथियम नाइट्राइड प्रोड्यूस करेगा और जब ये कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा तो लिथियम कार्बाइड प्रोड्यूस करेगा। जबकि बाकी मेंबर्स हमने कहा था पिकुलर बिहेवियर ऑफ लिथियम में भी ये बात हुई थी कि वो बाकी मेंबर्स जो हैं वो नाइट्रोजन और कार्बन के साथ डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करते। इसी तरह जब हम 8th प्रॉपर्टी पर मूव करते हैं तो 8th प्रॉपर्टी जो है वो शो करती है इनकी हेलाइड फॉर्मेशन को। तो इस पर आप हेडिंग भी अगर देना चाहें हेलाइड फॉर्मेशन या रिएक्शन विद द हैलोजेंस है, तो अल्कली मेटल्स सारी की सारी जो है बड़ी आसानी के साथ हैलोजेंस के साथ रिएक्ट करती हैं क्योंकि हैलोजेंस जो है वो एक्सट्रीम राइट साइड पर हैं विद हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू। जो अल्कली मेटल्स हैं वो बिल्कुल लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल है, हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। तो दोनों का रिएक्शन जो है वो क्वाइट ईजियर है। तो ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं जी और आयोनिक टाइप के हेलाइड्स ये प्रोड्यूस करते हैं। और इसी तरह जैसे जैसे हम ग्रुप में बॉटम की तरफ मूव करते हैं अल्कली मेटल्स के ये रिएक्शन जो है वो फास्ट होता चला जाता है। तो यहाँ पर सोडियम का उसने सबसे पहले मेंशन किया हुआ है कि ये ब्रिलियंट येलो फ्लेम के साथ जो है वो रिएक्शन करता है और सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन होती है। और इसी तरह बॉटम पर मौजूद पोटाशियम, रुबीडियम और सीजियम जो है
ये सारे हैलोजेंस के साथ विगरसली रिएक्ट करते हैं और मेटल हेलाइड्स बनाते हैं जो कि आयोनिक नेचर के होते हैं। और ये रिएक्शन जो है वो भी बड़ा विगरस टाइप का होता है, क्योंकि आपको पता है कि अल्कली मेटल्स भी बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं, जबकि हैलोजेंस जो है वो भी बहुत ज्यादा रिएक्टिव किस्म की नॉन मेटल्स हैं। तो इसलिए इनका रिएक्शन जो है वो बहुत ही फास्ट भी होगा और विगरस भी होगा। उसके बाद हम मूव करते हैं टूवर्ड्स द नेक्स्ट प्रॉपर्टी विच इज एक्चुअली द प्रॉपर्टी नंबर 9। इसको हम ये कह सकते हैं कि ये सल्फाइड फॉर्मेशन है, या सिंपली हम इसको हेडिंग दे सकते हैं रिएक्शन विद द सल्फर। तो जितनी भी अल्कली मेटल्स हैं जी, ये सल्फर के साथ डायरेक्ट रिएक्शन करती हैं और कारस्पॉन्डिंग सल्फाइड प्रोड्यूस करती हैं। ये जनरल रिएक्शन मैंने यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिया हुआ है कि कोई भी मेटल है अल्कली, जब वो सल्फर से डायरेक्ट रिएक्शन करेगी इट विल प्रोड्यूस मेटल सल्फाइड। तो ये एक जनरल रिएक्शन जो है वो दिया हुआ है। आप बस मेटल को रिप्लेस कर सकते हैं। अगर लिथियम का रिएक्शन लिखना है तो यहाँ पर लिथियम आप लिख दें, सोडियम का रिएक्शन लिखना है सोडियम प्लस सल्फर हो जाएगा। तो रिएक्शन में सिर्फ M को आप रिप्लेस कर देंगे कारस्पॉन्डिंग अल्कली मेटल से, तो आपके पास सल्फाइड का फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा। तो ये तो 9 प्रॉपर्टीज थी। अब इन सारी प्रॉपर्टीज को पढ़ने के बाद जो हमने चीज ओवरऑल कंक्लूड की कि अल्कली मेटल्स जिनमें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रांसियम शामिल हैं, दे आर वेरी रिएक्टिव मेटल्स, दे डू नॉट अकर फ्रीली इन नेचर, क्योंकि जाहिर बात है जो चीज बहुत ज्यादा रिएक्टिव होगी वो कंपाउंड बना लेगी फौरन, और वो फ्री फॉर्म में या एलिमेंटल स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करेगी। मैलेबल एंड डक्टाइल हैं, यानी कि इनको आप शेप रीशेप कर सकते हैं। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हैं और एक्सप्लोड कर सकती हैं अगर आप इनको वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं। तो ये एक जनरल सी समरी, एक जनरल सी परसेप्शन आप कह सकते हैं जो अल्कली मेटल्स के हवाले से हम डेवलप कर सकते हैं। तो अल्कली मेटल्स के बाद जो नेक्स्ट ग्रुप है हमारे पास वो सेकंड ए ग्रुप है और उसको हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का नाम देते हैं। तो इसके मेंबर्स की तरफ अगर हम देखें बेटे तो इसमें ब्रिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है और रेडियम है। तो ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो हैं ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है। जिस तरह भी हमने जनरल डिस्कशन की है अल्कली मेटल्स की, वैसे ही हमारी जनरल डिस्कशन जो होगी प्रॉपर्टीज के हवाले से अब अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की। तो मेटल्स हैं ये भी सारे के सारे, दे टेंड्स टू लूज इलेक्ट्रॉन इजीली, बहुत रिएक्टिव हैं अल्कली मेटल्स की तरह, नॉट फाउंड इन फ्री नेचर, और ये नेचर में आज़ादाना तौर पर मौजूद नहीं होती क्योंकि ये भी काफ़ी रिएक्टिव हैं जैसा कि अल्कली मेटल्स काफ़ी रिएक्टिव हैं। उसके बाद अब 1 to 1 हम इनकी प्रॉपर्टीज उसी तरह से इलैबोरेट करते हैं जिस तरह से हमने अल्कली मेटल्स की हैं। तो सबसे पहले जो इनकी प्रॉपर्टी है वो है ऑक्साइड फॉर्मेशन। तो ऑक्साइड फॉर्मेशन की बेटे जब हम बात करते हैं तो एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो हैं वो अल्कली मेटल्स के मुकाबले में लेस रिएक्टिव है। इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी थोड़ी ज़्यादा होती है और इनका जो साइज है वो स्मॉलर देन द अल्कली मेटल्स है, तो इसलिए ये लेस रिएक्टिव होते हैं। तो बहरहाल जब हम इनकी फॉर्मेशन देखते हैं कि ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्शन करती हैं तो सबसे पहले हमें पता ये लगता है कि ये सारे मेंबर्स एक तो रिएक्शन करते हैं लेकिन एट डिफरेंट टेम्परेचर। मसलन उसने बताया हुआ कि जो इस ग्रुप का पहला मेंबर है ब्रिलियम, वो लीस्ट रिएक्टिव मेटल है। सब मेटल्स में जो हमने इस ग्रुप में अभी देखी हैं उनमें ब्रिलियम जो है वो लीस्ट रिएक्टिव मेटल है और ये आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होता, यानी ऑक्सीजन से इसका रिएक्शन इजी नहीं है। इट रिएक्ट विद डिफिकल्टी विद द ऑक्सीजन, और अगर आप चाहते हैं कि इसका रिएक्शन करवाया जाए, लुक एट द टेम्परेचर, 800 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो रिक्वायर है विच इज क्वाइट हाई। इस टेम्परेचर से अगर कम टेम्परेचर होगा तो ब्रिलियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, और इसीलिए ये कहता है कि एटमॉस्फेयर में अगर ब्रिलियम पड़ा हुआ हो तो इसकी जो सरफेस है वो अपनी अपीयरेंस लूज नहीं करती, क्योंकि इसका रिएक्शन जो होगा वो 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर होगा, और नॉर्मली एटमॉस्फेयर में ये रिएक्शन के लिए रिक्वायर्ड टेम्परेचर जो है वो अटेन करना पॉसिबल नहीं है। उसके बाद जैसे जैसे अब हम ग्रुप में मूव करेंगे डाउनवर्ड साइड पर, रिएक्शन विद द ऑक्सीजन विल बिकम इजियर समवट। मसलन मैग्नीशियम जो है कहता है ये क्विकली कोटेड विद द लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये आराम से एटमॉस्फेयर में जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेता है, और ये लेयर जब इसके गिर्द बन जाती है तो ये इसको फर्दर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने से बचा लेती है। यानी कि सिर्फ लेयर पर जब मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा बाहर वाले किनारों पर, उसके बाद रिएक्शन मजीद फर्दर पेनिट्रेट जो है वो नहीं कर पाएगा। इसी तरह व्हेन मैग्नीशियम इज बर्न, अगर आप इसको भी जलाते हैं जैसे ब्रिलियम को आपने हीट किया है, तो फिर ये
रिएक्शन करेगा। जहां पर ये ऑक्साइड बना रहा होगा वहां पर ये नाइट्राइड भी बनाएगा, क्योंकि हमारे पास एयर में ऑक्सीजन गैस भी मौजूद है और नाइट्रोजन गैस भी मौजूद है। इसी तरह बेरियम है, वो भी तकरीबन ऑक्सीजन के साथ 500 to 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्ट करता है और पर ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। तो ये एक जनरल रिएक्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। बेरिलियम 800 डिग्री पर बेरिलियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और बेरियम जो कि लास्ट मेंबर है वो भी तकरीबन 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्शन करके बेरियम पर ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की तरफ चलते हैं। ये तो थी ऑक्साइड फॉर्मेशन, अब इससे आगे है हाइड्राइड फॉर्मेशन। ये वही हाइड्राइड्स हैं जो हमने अल्कली मेटल्स के भी प्रोड्यूस किए थे, कि जितने भी हमारे पास अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं दे रिएक्ट विद द हाइड्रोजन प्रोड्यूसिंग हाइड्राइड्स। इसके लिए हमें हाई प्रेशर पर हाइड्रोजन चाहिए होती है, यानी कि ये रिएक्शन आसानी से होता है अंडर हाई प्रेशर। तो यहां पर एक जनरल मैग्नीशियम का रिएक्शन शो किया हुआ है कि मैग्नीशियम रिएक्ट विद हाइड्रोजन अंडर हाई प्रेशर इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम आयोडाइड एज कैटलिस्ट, और उससे फॉर्मेशन होती है मैग्नीशियम हाइड्राइड की। इसी तरह कैल्शियम रिएक्ट करेगी तो कैल्शियम हाइड्राइड बनेगा। इससे नेक्स्ट अगर आप चले जाएं, स्ट्रोंशियम है या बेरियम है, वो भी इसी अंदाज से रिएक्शन करेंगे और वो कारस्पॉन्डिंग हाइड्राइड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी है जो कि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स शो करते हैं। उसके बाद जो इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास आती है, या प्रॉपर्टी नंबर 3 जो है, वो इनका रिएक्शन है विद द नाइट्रोजन। ये सारे मेंबर्स जो हैं ऑलमोस्ट नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं और नाइट्राइड बनाते हैं। और इसमें सबसे पहले उसने नाइट्रोजन के साथ जो रिएक्शन दिया हुआ वो मैग्नीशियम का दिया हुआ है कि मैग्नीशियम रिएक्ट विद नाइट्रोजन टू प्रोड्यूस मैग्नीशियम नाइट्राइड। और जो मैग्नीशियम नाइट्राइड है, इसको बनाने का हमारे लिए क्या मकसद है? हम ये कहते हैं कि मैग्नीशियम नाइट्राइड या कोई भी और अल्कलाइन अर्थ मेटल का नाइट्राइड जो है वो क्विक सोर्स ऑफ अमोनिया है। और अगर आपने अमोनिया प्रोड्यूस करना है, किसी भी मेटल का नाइट्राइड लें और उसको पानी में ऐड कर दें, इट विल प्रोड्यूस अमोनिया गैस ड्यू टू हाइड्रोलाइसिस। तो यहां पर एक रिएक्शन दिया हुआ है कि मैग्नीशियम नाइट्राइड है, इसको हमने वाटर में ऐड किया है। एक तो जो हमारा क्विकली प्रोड्यूस हुई है अमोनिया गैस है, और साथ में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। इसी तरह जो बाकी नाइट्राइड्स हैं उनको भी हम आसानी अमोनिया में और कारस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि नाइट्राइड्स आर क्विक सोर्स ऑफ अमोनिया गैस। उसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 4 पर मूव करते हैं। सल्फर के साथ रिएक्शन है। ये सारे मेंबर्स जो हैं ग्रुप नंबर 2A के या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के, ये सल्फर के साथ रिएक्ट करते हैं और कारस्पॉन्डिंग सल्फाइड जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। एक रिएक्शन जो है वो यहाँ पर मैंने सिर्फ मैग्नीशियम का शो किया हुआ है, बाकी मेटल्स भी इसी तरह रिएक्ट करेंगी। मैग्नीशियम प्लस सल्फर गिव्स मैग्नीशियम सल्फाइड। इसी तरह अगर कैल्शियम ले लेंगे, वो सल्फर से रिएक्ट करेगी तो कैल्शियम सल्फाइड। इसी तरह उससे नेक्स्ट स्ट्रोंशियम है या बेरियम है तो वो कारस्पॉन्डिंग सल्फाइड्स में कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद इसकी 5th प्रॉपर्टी है रिएक्शंस विद द हैलोजेंस या हैलाइड फॉर्मेशन। अल्कली मेटल्स की तरह ये भी रिएक्ट करते हैं हैलोजेंस के साथ, और जनरली MX2 टाइप के हैलाइड्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। तो एक रिएक्शन मैंने यहां पर अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया हुआ है कि कैल्शियम प्लस क्लोरीन गिव्स कैल्शियम क्लोराइड। इसी तरह मैग्नीशियम प्लस क्लोरीन मैग्नीशियम क्लोराइड। और इसी तरह नेक्स्ट मेंबर जो हैं वो तमाम हैलोजेंस के साथ आपके रिएक्शंस जो है वो शो करते हैं, जिनमें फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और कारस्पॉन्डिंगली आयोडीन है। उसके बाद इनका जो नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है विच इज द प्रॉपर्टी नंबर 6, वो है इनका रिएक्शन विद वाटर, जिसको आप हाइड्रोलाइसिस भी कह सकते हैं। तो मैग्नीशियम जो है, जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि वो बेरिलियम से ज़्यादा रिएक्टिव है, लेकिन वो भी ठंडे पानी से या कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करती। तो ये स्लोली बॉइलिंग वाटर के साथ जरूर रिएक्ट करती है, जबकि बेरिलियम का तो हम पढ़ चुके हैं कि वो आसानी के साथ जो है वो वाटर से रिएक्ट नहीं करता। और जबकि मैग्नीशियम रिएक्ट करती है, इट प्रोड्यूसेस मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। ये है इसका बॉइलिंग वाटर के साथ रिएक्शन। और अगर आप इससे भी ज्यादा एलिवेटेड टेम्परेचर पर स्टीम ले लेते हैं तो फिर ये रैपिडली रिएक्शन होगा मैग्नीशियम के साथ, और मैग्नीशियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। इसी तरह अगर जो बाकी मेंबर्स हैं बेरिलियम को निकालकर, यानी बाकी आगे मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है, उनका जनरली जो है वो मैग्नीशियम को छोड़कर बाकी तमाम मेटल्स जो हैं वो वाटर के साथ रिएक्शन करती हैं
और हाइड्रोक्साइड्स बनाती हैं और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करती हैं। तो यहाँ पर आपको अब याद ये रखना है कि बेरिलियम रिएक्ट नहीं करती, मैग्नीशियम रिएक्शन करती है वाटर के साथ तो ऑक्साइड बनाती है, जबकि बाकी मेटल्स जो हैं वो ऑक्साइड की बजाय जो है वो हाइड्रो ऑक्साइड फॉर्मेशन करती हैं। तो ये अल्कलाइन अर्थ मेटल की प्रॉपर्टी नंबर 6 है। उसके बाद इंशाल्लाह ताला जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा ये सिलसिला ऑनलाइन लेक्चर्स का जारी है इंशाल्लाह ताला, और ये आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन था अबाउट द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ये इंशाल्लाह मज़ीद भी आगे चल के जो है वो हम उसको डिस्कस करेंगे। और आपने इन प्रॉपर्टीज़ को ऐसे टाइप के हवाले से याद करना है, और अगर इनमें से कोई शॉर्ट क्वेश्चन डेवलप होता है वो एक पॉइंट कोई भी, यानी कि वो आपको कह सकता है कि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन बताएं, वाटर के साथ बताएं, हाइड्रोजन के साथ बताएं, तो किसी एक पॉइंट को वो एज ए शॉर्ट क्वेश्चन, और जबकि अगर वो आपसे रिक्वायर करेगा इसको एज ए ऐसे टाइप क्वेश्चन तो सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो आपको राइट डाउन करना पड़ेगी। तो ये आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन था। कोशिश मैं ये करता हूँ कि सिलेबस आप उतना ही कंडक्ट करवाऊँ जितना आप इजीली उसको रिमेंबर कर सकें। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा इंशाल्लाह, और कोशिश करें कि इस लेक्चर को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करें ताकि फिर जब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे वो इसी से कुछ रेलिवेंट भी है, तो वहाँ पर आपको ये लेक्चर काफ़ी फ़ायदा देगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। अपना ख्याल रखें, सेफ रहें, अल्लाह हाफिज़।